अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस और डेली फोरकास्ट की वीडियो से फ़ायदा हासिल करते होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बाखबर पहुँच सके। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। आज से हम डेली फोरकास्ट की वीडियो में एक नई अपडेट लाने वाले हैं। पहले हम 3 से 4 पेयर के एनालिसिस ही आप अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया करते थे। आज से हम ऑलमोस्ट 6 से 7 मेजर पेयर्स के एनालिसिस शॉर्टली आपके साथ शेयर करेंगे और लास्ट पर गोल्ड के एनालिसिस थोड़ी डिटेल के साथ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हम डेली 3 से 4 सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ इस ग्रुप में शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में हमारे पास आज जीबीपी के अलावा कोई मेजर पेयर्स की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ना ही डॉलर इंडेक्स की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल दिखने को नहीं मिल सकती। तो आज फंडामेंटली मार्केट एक स्लो मूव कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले यूरो के चार्ट पर चलते हैं। यूरो के चार्ट पर आने के बाद H4 के मुताबिक अगर मार्केट इस एरिया पर आती है तो हमें यहाँ से एक कंफर्मेशन के बाद एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंफर्मेशन होगी, हम एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया से। तो चलिए अब मजीद इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। H1 में चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग ये हमारा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम H1 में हम इस एरिया से एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया पर टैप करती है तो आफ्टर कंफर्मेशन रीटेस्ट पर हम इस एरिया तक, पॉसिबिलिटी यही है मार्केट इस एरिया पर टैप करे और नेक्स्ट ये एरिया मार्केट के लिए एक अच्छा सेलिंग जोन है। जो भी जोन हम आपके साथ शेयर करें, किसी भी जोन पर आपने विदाउट एनी कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करनी। ये आपके लिए एक रिस्क का सबब बन सकती है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पर आती है आप लोअर टाइम फ्रेम M5, M15 और M3 के टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ करैक्टर देख के देन उसके रिट्रेसमेंट पे आप बाय करें। इस तरह आपको एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट पेयर GBP USD पे चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक सेल में है, हम यहाँ से एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेल में है और आपको ये जोन बताया था कि मार्केट इस एरिया तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। यहाँ से आप एक इस जोन से आप एक अच्छी कंफर्मेशन के बाद एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 पे आने के बाद ये हमारे जोन पहले से ही ड्रा, आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको ये एरिया बाइंग के लिए बताया था। आप देख सकते हैं जैसे प्राइस इस एरिया में टैप किया आपको एक अच्छा बाउंस बैक मिला। अगर H1 की कोई भी कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज करती है तो देन आपके लिए एक ये बाइंग एरिया बन सकता है। अगर H1 की कोई भी कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज करती है तो फिर हम इस एरिया का वेट करेंगे और यहाँ से एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं जो कि AUD USD है। AUD USD में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, हम इसमें बाय ही फाइंड करेंगे। अब आप कल और परसों वाली कैंडल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्होंने एक अच्छी कंफर्मेशन और अच्छी इनगल्फिंग के साथ क्लोजिंग दी है। देन हम अच्छी क्लोजिंग के बाद हम इसके रिट्रेसमेंट पर ही बाइंग करेंगे। बाइंग जोन फाइंड करने के लिए H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। H4 में हमारे पास मजीद कुछ नहीं है, यहाँ H4 के अकॉर्डिंग इस एरिया से मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो चलिए H1 में देखते हैं एंट्री फाइंड करने के लिए। H1 में आने के बाद ये रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब हमारे पास ये एरिया एक अच्छा H1 का ये एरिया एक अच्छा बाइंग जोन है। अगर मार्केट इस एरिया में टैप करती है तो हम इस एरिया में छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखने के बाद इस एरिया से हम एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेयर पे NZD USD में न्यूजीलैंड डॉलर भी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिश है, हम यहाँ से बाय ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम पे आप इस एरिया पर इसने अपने प्रीवियस हाई का चेंज ऑफ करैक्टर की है। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद हम
इसकी रिट्रेसमेंट पर बाय एक्सपेक्ट करेंगे। रिट्रेसमेंट से बाइंग फाइंड करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने इस एरिया से चेंज ऑफ करैक्टर किया। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद हम इस एरिया से अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो हम अगेन कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर दोनों कोरिलेटेड पेयर है। ये इनके एनालिसिस और इनकी प्राइस मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेयर जो कि GBP JPY है। GBP JPY ने इस एरिया से अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया, चोक करने के बाद हम GBP JPY में बुलिश हैं। और हम अगर GBP JPY आपको इस एरिया पर मिलता है तो ये डिसेंट बाइंग एरिया है। अगर GBP JPY आपको इस एरिया पर मिलता है तो ये एक डिसेंट बाइंग एरिया। कंफर्मेशन के बाद यहाँ से आप अगेन बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मजीद इसको ब्रेक डाउन करते हैं। H1 पे चलते हैं। H1 पे आने के बाद हमारे पास ये एक बाइंग एरिया है। अगेन ये बाइंग एरिया H1 में। अगर मार्केट इस एरिया पर आती है तो यहाँ से आप कंफर्मेशन देखने के बाद चेंज ऑफ करैक्टर, छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर और कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। चलिए अब नेक्स्ट पेयर गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड में H4 के टाइम फ्रेम में आने के बाद बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज बाउंड है। अभी फिलहाल गोल्ड की कोई खास डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर H4 की क्लोजिंग देती है तो देन हम इस एरिया पर मार्केट को 75 to 85 के एरिया तक देख सकते हैं। और यहाँ इस एरिया से हम फिर एक कंफर्मेशन के बाद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया पर हमें किसी भी टाइम फ्रेम में M15 या H1 में चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिलता है तो हम इस एरिया से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। H4 पे कोई मज़ीद मार्केट की सिचुएशन क्लियर नहीं है। चलिए H1 पे चलते हैं। H1 में हमने इस एरिया से आपको सेलिंग का बताया था। मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे जोन से टैप किया और अच्छी खासी ड्रॉप हुई। आप उम्मीद है आपने इस जोन से ट्रेड ली होगी। तो चलिए H1 पे मार्केट ने इस एरिया पर चेंज ऑफ करैक्टर किया। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम मार्केट में इस एरिया का वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया पर आती है तो यहाँ से फिर हम M15 या M5 का चेंज ऑफ करैक्टर देख कर उसकी रिट्रेसमेंट पर बाय की एंट्री फाइंड करके इस जोन तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट TP होगा। इंट्राडे के लिए M15 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। M15 में अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है और इस एरिया पर आती है, इस एरिया पर आने के बाद हमें इस एरिया का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देने के बाद हमें अगेन इसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट पर हम एक सेल की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस एरिया तक। यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर का एसएल लेकर। और यहाँ तक TP हमारा फर्स्ट TP यहाँ तक होगा। इसके लिए ज़रूरी है मार्केट को M15 की एक कैंडल की क्लोजिंग इस एरिया से नीचे देनी होगी। देन हम इस एरिया से एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एनालिसिस जो हम आपको डेली शेयर करते हैं वीडियो में, कंफर्मेशन के बाद प्रॉपर वैलिड एंट्री हासिल करने के लिए भी आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।